नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को पेश किया गया, जहां संजय सिंह को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में उनके आवास पर ईडी की छापेमारी के बाद कल शाम गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में ईडी और संजय सिंह के वकील के बीच 2.5 घंटे तक बहस चली। इसके बाद कोर्ट ने ईडी को 5 दिन की रिमांड दे दी। संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा गया है। ईडी 10 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश करेगी। वहीं आपको बताते हैं कि संजय सिंह की पेशी के दौरान कोर्ट में क्या क्या हुआ। संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने कोर्ट में कहा कि किस बेसिस पर अरेस्ट किया है बताया जाए। ईडी के वकील ने कहा कि 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन हुए हैं, कुल 2 करोड़ का लेन देन है। संजय सिंह ने कहा कि ईडी पूरा झूठ बोल रही है। कोर्ट ने पूछा कि संजय सिंह के कर्मचारियों का बयान दर्ज किया है। जब ईडी को लेन देन की जानकारी काफी समय से है तो अभी अरेस्ट क्यों किया। इस पर ईडी ने कहा कि इस मामले में बयान अभी दर्ज हुए हैं। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से आप सांसद संजय सिंह की 10 दिनों की रिमांड मांगी। ईडी ने कोर्ट को कहा कि इस मामले में अभी तक के बयान दर्ज हुए हैं। दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने बताया कि उसने 2 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर पर दिए। आगे ईडी ने कोर्ट से कहा, कल जो सर्च हुआ था उसमें डिजिटल एविडेंस मिला, इसको लेकर कन्फ्रंट करना। संजय सिंह का फोन हमने जब्त कर लिया। कोर्ट ने ईडी से कहा, जब फोन आपके पास है तो फिर आरोपी के साथ आमना सामना कराने की क्या जरूरत बचती है। आप डेटा वैसे भी निकाल सकते हैं। ईडी ने रिमांड की मांग करते हुए कहा कि संजय सिंह के घर से जो सबूत मिले हैं उसे लेकर पूछताछ करना जरूरी है। संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने कोर्ट को कहा कि जब जांच एजेंसी को किसी को पकड़ने का मन होता है तो पुराने बयानों को निकाल कर ले आते हैं। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से आप सांसद संजय सिंह की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। आप सांसद संजय सिंह 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजे गए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 10 अक्टूबर तक ईडी रिमांड भेजा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर आप के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। दोनों ही दल ने एक दूसरे के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी की है। संजय सिंह के समर्थन में उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटे। आपने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं संजय सिंह मामले में दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ कहा गोपाल राय ने, आइए आपको सुनवाते हैं। तलाशी लेती रही, पूरे घर को खंगाला, दिन भर ईडी पूरे टीम के साथ संजय सिंह जी के घर में जमी रही। लेकिन जैसे पहले मनीष सिसोदिया जी के घर पे हुआ था, 1 रुपया उनके घर पे नहीं मिला। कल दोबारा संजय सिंह जी के घर पे भी चप्पा खंगालने के बाद भी ईडी को कुछ नहीं मिला। पूरे देश के अंदर एक खौफ पैदा किया जा रहा है कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो हमारे पास ईडी है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास आईटी है, हमारे पास पुलिस है, हम जवान को बंद कर देंगे। कल संजय सिंह जी ने कहा, मरना पसंद है लेकिन डरना नहीं। आम आदमी पार्टी के 1 नहीं 2 नहीं, पूरी पार्टी के सभी नेताओं को भी गिरफ्तार कर लोगे, तब भी ना आम आदमी पार्टी पहले झुकी है आपके सामने और ना आगे झुकने वाली है। हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन आपके सामने झुकने को तैयार नहीं है।
देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए आवाज हम उठाते रहे और आगे भी उठाते रहेंगे। आप तो चाहते हो कि आपके पास एक ही समाधान बचा है कि विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर भेज दो। आप कह रहे हो केजरीवाल को भी आप चाहते हो कि जेल के अंदर हम बंद कर दें। आप चाहते हो ममता बनर्जी जी को भी जेल के अंदर बंद कर दें। आप तेजस्वी यादव को भी चाहते हो कि जेल के अंदर बंद कर दें। आप वाईएसआर को भी चाहते हो कि जेल के अंदर बंद कर दें। आप तो पूरे देश के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को चाहते हो कि जेल के अंदर बंद कर दें। लेकिन जेल का इतिहास यही है कि अगर सत्ता लोगों को जेल में बंद करके चुनाव जीतने का सपना देखने लगे तो समझ जाओ कि उसकी जमानत जब्त होने वाली है। जब नेताओं की आवाज को सत्ता के दम पर चुप करा दिया जाता है तो देश की जनता ने इतिहास में भी अपनी आवाज को बुलंद किया है। और अगर आप ये सोचते हो कि उसी रास्ते पर चल के आपको एमसीडी की तरह चुनाव हारना है, वो भी कबूल है। आप गिरफ्तारियां करते रहो और लोकसभा चुनाव में आपके हार की तैयारियां जनता कर रही है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष जहां बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने 2 आरोपों का जवाब दिया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा मामला होने के बाद भी जब जनवरी में एक्साइज डिपार्टमेंट ने, ईडी ने संजय सिंह के नाम को अपने चार्जशीट में दाखिल किया, चार्जशीट में लगाया, उस समय काफी हंगामा और बवाल कटा। आपको याद होगा संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि ईडी ने गलती से मेरे नाम को अपने चार्जशीट में लिखा है। केवल संजय सिंह नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि संजय सिंह ने हड़का दिया ईडी को, पैंट गीली हो गई इत्यादि इत्यादि। मगर वास्तविकता यह थी कि ईडी ने संजय सिंह जी के नाम को अपने चार्जशीट में 4 जगह लिखांकित किया था। The ED had put the name of Sanjay Singh at 4 places, जिसमें से 3 जगह सही था, 1 जगह टाइपो एरर होने के कारण नाम जुड़ गया था, जिसको कि कोर्ट में ईडी ने कहा कि 3 जगह जो संजय सिंह के नाम को लिखा गया है ये सही लिखा गया है। उसके बावजूद जिस प्रकार का ड्रामा संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है, यह सब आप देख सकते हैं। ये शराब नीति आखिरकार क्या है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। मगर कल मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल कल रात को कह रहे थे कि संजय सिंह के घर से कुछ नहीं निकला। अगर कुछ नहीं निकला तो गिरफ्तारी कैसी हो सकती है? आप मुझे ये बताइए कि जो पिक पॉकेटर होता है, जो जेब कतरा होता है, जब जेब कतरा पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से पटुआ निकलता है, उसके जेब से एक पर्स निकलता है। जब चेन स्नैचर पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से वो सोने की चेन निकलती है जिसे छीन के वो भाग रहा होता है। जब चिंदी चोर पकड़ा जाता है, छोटा सा चोर पकड़ा जाता है तो उसके घर से टूटी, बकेट, जो इत्यादि वो चोरी का सामान इकट्ठा करता है, वो चोरी का सामान निकलता है। जब डकैत पकड़ा जाता है तो उसके घर से छर्रे और कट्टे पकड़े जाते हैं। मगर जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है तो उसके घर से बटुआ नहीं निकलता, उसके घर से चेन नहीं निकलता, उसके घर से कोई चोरी का टोटी नहीं निकलता, उसके घर से छर्रे और बंदूक नहीं निकलते, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है, दस्तावेज। पार्टी ये कोई जेब कतरा नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चेन स्नैचर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई चिंदी चोर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। इस कारण से जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी में आज देखने को मिल रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सवाल है, ये जो प्रश्न बीच बीच में उठाते हैं और कहते रहते हैं कि आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, आज इन्होंने फलाने को गिरफ्तार कर लिया, कल हो सकता है इसको गिरफ्तार कर ले, क्यों नहीं? लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और कानून में साधारणतः असेंडिंग ऑर्डर में गिरफ्तारी होती। पहला छोटा चोर पकड़ा जाता है, उसके घर से फिर कागज निकलता है, फिर वो बताता है कि अरे मुझे तो फलाने ने बताया था। उसके बाद बड़ा चोर पकड़ा जाता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा चोर और पकड़ा जाता है, और अंततोगत्वा सबसे बड़ा जिसके कहने पर यह सब कुछ हुआ था वो पकड़ा जाता है।
इस कारण से इसमें किसी प्रकार का संदेह मत रखिए कि किसी को छोड़ा जाएगा। जो लोग इन्वॉल्व हैं इस शराब घोटाले में, क्योंकि इसमें करोड़ों के राजस्व की नुकसान हुई, करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी 2014 में आई थी, 2024 में चली जाएगी। इस तरह की कार्रवाई इसी की बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोकसभा के चुनाव में सबक सिखाएंगे। 14 में जो आए थे वो 24 में चले जाएंगे। यूपी से आए थे, यूपी से ही बाहर चले जाएंगे। इंडिया के साथ साथ एनडीए को पीडीए हराने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली यूनिट के नेता राजघाट पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करने आए हैं। तेरो नाम सबको सलामती दे भगवान ईश्वर अल्लाह। तेरो नाम सबको सलामती दे। जी आ रही है बस। नेशनल शूटर तारा शाहदेव लव जिहाद मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषी रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही रकीबुल की अम्मी कैशर रानी को 10 साल और साजिश रचने के आरोपित रहे हाई कोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। रकीबुल हसन के तारा शाहदेव से अपनी पहचान छिपाकर शादी की थी और बाद में धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाने के लिए उन्हें प्रताड़ित किया गया था। इस फैसले के बाद तारा शाहदेव ने कहा कि मैं कोर्ट और सीबीआई को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया। ये न्याय सिर्फ मेरे लिए नहीं है, देश की हर बेटी को ये भरोसा मिलेगा कि जो भी उनके साथ ऐसा करेगा उसे सजा मिलेगी। सबको धन्यवाद कहूंगी, कोर्ट को, सीबीआई को, जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ मेरे लिए न्याय नहीं है, हर बेटी के लिए देश में एक विश्वास जागा होगा कि जिसके साथ ऐसे लोग गलत कर रहे हैं उन सबको सजा मिलेगा। और ऐसे लोग डरेंगे कि शायद वो जो निडर होके करते आ रहे गलत, वो आगे कभी ऐसा ना करे किसी के साथ। आप सब मीडिया कर्मी को, हर किसी को धन्यवाद। न्यायालय पे पूरा यकीन था। आज उन्होंने ये फैसला देकर, ये मेरे केस में क्योंकि खुद जुडिशरी के लोग इन्वॉल्व थे, तो ये बहुत बड़ा जजमेंट है कि हर इंसान गलत नहीं होता है, फैसला आता है। और बस ये विश्वास सबका बना रहेगा एक आम इंसान का, इसके लिए धन्यवाद। इसमें 3 अक्यूज थे, रंजीत सिंह कोहली, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी। कौशल रानी को 376 120B के साथ में उनको 376 में पनिशमेंट जो हुआ है वो 10 इयर्स का है। मुश्ताक अहमद को 15 साल का पनिशमेंट है और रंजीत सिंह कोहली को लाइफ इम्प्रिजमेंट है टिल डेथ इन कस्टडी। लेकिन हम लोग प्रेफर करेंगे अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर जजमेंट बिफोर द हाई कोर्ट और certainly we'll get that this relief from there and we'll get justice from there. आजादी का अमृत महोत्सव और महिला शक्ति का जश्न मनाने के लिए सीआरपीएफ ने देश भर में मेगा मोटरसाइकिल रैलियों का आयोजन किया, जिस रैली का मकसद महिला सशक्तिकरण, वीरता और हाल में ही पारित महिला आरक्षण बिल है, जिससे विधायकी में अधिक महिलाएं दिखाई देगी। देश की नारी शक्ति का जश्न मनाते हुए यशस्वी नामक 3 मोटरसाइकिल रैलियां श्रीनगर, शिलांग और कन्याकुमारी से शुरू होकर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात पहुंचेंगी। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक से पहली रैली को हरी झंडी दिखाते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सामान्य रूप से देश की महिलाओं और विशेष रूप से सीआरपीएफ की महिलाओं जवानों की भूमिका की सराहना की। मनोज सिन्हा ने सीआरपीएफ में महिला जवानों और अधिकारियों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि देश ने नारी शक्ति और इन महिला जवानों की वीरता और कर्तव्य को देखा है और अब देश राष्ट्रीय गौरव के प्रति उनके उत्साह का भी जश्न मनाएगा। भारत ने गुरुवार को चीन के होंगझोउ में चल रहे एशियन गेम्स 2023 में आर्चरी में गोल्ड मेडल जीतकर अपना खाता खोला है।
भारत ने आर्चरी के कंपाउंड महिला टीम इवेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत को ज्योति सुरेखा बेनम, आदिति गोपीचंद स्वामी और परनीत कौर ने स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं दीपिका पल्लिकल कार्तिक ने 19वें एशियाई खेलों में स्क्वैश में मिश्रित युगल वर्ग के फाइनल में मलेशियाई जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की आइफा बिनती आजमान और मोहम्मद साइफिक बिन मोहम्मद कमाल को सीधे गेम में 2-0 से हराया। उन्होंने गेम बॉल से वापसी करते हुए 11-10, 11-10 से जीत हासिल की। I don't think it's sunken for both of us. I think we just sitting and talking. I think we try to relive those moments again. But to be honest, we actually have no clue what has happened. We only remember the last point. But very humbled, very proud of the fact that all the work that we've done has got us this far, and we're just very, very, very happy. थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कंपाउंड वुमेन टीम का यह पहली बार गोल्ड मेडल जीता है हमने एशियन गेम्स में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड कल भी अच्छा लग रहा था और उसी खुशी में, उसी कॉन्फिडेंस में आज भी चलाया। इंडियन आर्चरी का शायद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस साल। आप देख सकते हैं हर टूर्नामेंट में हम अच्छा करते आ रहे हैं, गोल्ड मेडल्स जीतते आ रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि ये मेरा पहला एशियन गेम्स है और पहला एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल है, तो ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए। और जो हमारी टीम का इसमें जो योगदान था और जो पूरा स्टाफ मेंबर जैसे फिजियो, साइकोलॉजिस्ट, कोचेस, साई और एनटीपीसी जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, उनके वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। और अब आगे मेरा भी ब्रॉन्ज मेडल मैच है, तो मैं अभी उस पर फोकस करूंगी। शेरवानी में दूल्हा सजा था और दुल्हन के जोड़े में खूब जच रही थी रूसी लड़की। जी हां, धर्मनगरी हरिद्वार में अखंड परधाम आश्रम के आंगन में उस समय नजारा बेहद खास हो गया जब यहां रूस के नागरिकों की शादी वैदिक तौर तरीके से संपन्न की गई। हरिद्वार के आश्रम में हुई रूसी नागरिकों की शादी महज औपचारिकता नहीं बल्कि यहां सभी रीति रिवाज का पालन किया गया। असल में भारत की वैदिक परंपरा ही एक ऐसी सुंदर व्यवस्था है हमारे ऋषियों की, जहाँ जियो तो जीवन सुखमय हो जाता है। असल में ये लोग पहले चले तो इन्हें अकेले सुख लगता था, अब इतना अकेले हो गए कि इन्हें लगता है वो कौन सी संस्कृति हो जिससे हम एक हो सके। आज ये वैदिक परंपरा से प्रभावित होकर एक रहने का, एक कैसे रहें, इस एक रहने के संकल्प के लिए खोजते हुए, ये तो गुरुदेव की कृपा है कि गुरुदेव रूस जाते रहे, गुरुदेव की विद्या से प्रभावित होकर वो भारत आते हैं ध्यान साधना सीखने, पर उनको लगा कि नहीं,
आज हमें इकट्ठे रहने की ज़रूरत है। शरीर एक दिन बूढ़ा होता है, हमारा भी अपना कोई हो, हम अकेले मरते रहते हैं, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। तो ये वैदिक परंपरा, ये भारत की ऋषि परंपरा, ये वैदिक संस्कृति हमें एक रहने की शिक्षा देती है। इस वैदिक संस्कृति से प्रभावित होकर आज इन्होंने निर्णय लिया है। आज गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ 3 जोड़ों का विवाह संपन्न हो रहा है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष की आवाज से को लगातार दबाया जा रहा है। ईडी और इनकम टैक्स का मिसयूज किया जा रहा है। यह हमारे प्रजातंत्र के लिए एक हेल्दी साइन नहीं है। 75 साल से इस देश में लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ऐसी राजनीति हमने पहले कभी नहीं देखी। तो वहीं इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की भूमिका और उनके सरकार के खिलाफ आकर विरोध दर्ज कराने के सवाल पर सपा सांसद ने कहा, ये तो गठबंधन के बड़े नेता फैसला करेंगे, जैसा भी फैसला होगा वैसा ही काम होगा। देखिए, विपक्ष की आवाज को मुसलसल दबाया जा रहा है। ईडी, इनकम टैक्स वगैरह का मिसयूज किया जा रहा है। ये हमारे प्रजातंत्र के लिए एक हेल्दी साइन नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी साइन नहीं है। 75 साल से इस देश में लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ऐसी राजनीति पहले हमने कभी नहीं की। बुलंदशहर में वाहनों पर धार्मिक स्टिकर के खिलाफ हो रही ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई को लेकर हिंदूवादी संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया है। संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन दिया है। दरअसल कुछ दिनों से बुलंदशहर में ट्रैफिक पुलिस जाति सूचक शब्द और धार्मिक पहचान को जाहिर करने वाले स्टिकर पर कार्रवाई कर रही है। अगर किसी गाड़ी पर इस तरीके की कोई भी चीज मौजूद है तो उस वाहन पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस वाहन से इन जाति सूचक और धार्मिक पहचान को जाहिर करने वाले स्टिकर को हटा रही है और लोगों के चालान भी कर रही है। अब इसके विरोध में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।